जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। मैं करण खरे आपका एक बार फिर से आपकी कंप्यूटर की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अभी आपके कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपकी अभी जो क्लास चल रही है जिसकी 16 लेक्चर हो चुके हैं हमारे, ठीक है, 16वां लेक्चर है। इससे पहले की 15 क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको कंप्यूटर की प्लेलिस्ट मिलेगी, आप लोग वहां से प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो भी आपके व्यापम में एग्जाम होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। व्यापम में जितने भी आपके एग्जाम होते हैं जिसमें आपके कंप्यूटर पूछी जाती है आपसे, उन सभी के लिए आप यहां पर क्लासेस ले सकते हैं। ये आपके सारे प्रीवियस पेपर पे डिपेंड है अभी क्लासेस आपकी, जो कि आपकी MP4 MP ग्रुप 4, ठीक है। यहाँ पर जितने भी आप लोग सारी एग्जाम आ रही है उनसे प्रीवियस पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से अभी ग्रुप 4 के पेपर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं आज हमारा जो पेपर है यहाँ पे ग्रुप 2 और सब ग्रुप 2 का है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का पेपर है यहाँ पर, जो कि 2018 में हुआ था 4 अगस्त के टाइम पे, ठीक है। ये फर्स्ट शिफ्ट का यानी कि सुबह का पेपर है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए और फटाफट शेयर कर दीजिए, ठीक है। शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करा करें। आप लोग जो भी यहाँ पे जुड़ते हैं हमसे, लाइक वीडियो को कर दिया करें, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, यहाँ पर फ्री रहता है लाइक बटन प्रेस करना, उसमें डाटा भी यूज नहीं होगा आपका। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी यहाँ पे हमसे नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। आज हमारी 16वीं क्लास है, जिसका पहला प्रश्न आपकी आंखों के सामने MX Excel 2010 में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि चार्ट ग्रुप्स को यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। देखिए चार्ट ग्रुप्स जो होता है आपका, वो कहां से एक्सेस किया जाता है, MX Excel में आपसे पूछा गया यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, आपके यहाँ पे इंसर्ट टैब से यूज किया जा सकता है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपने अगर ग्रुप 4 का पेपर पढ़ा होगा, मैंने जो आपको पढ़ाया था डेली अभी तक, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंसर्ट टैब से पूछा गया था। मैं आपको बता देता हूं एक बार चार्ट ग्रुप्स कहां होते हैं। अगर आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे चार्ट्स का एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा। ये सारे फंक्शन आप यूज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चार्ट टैब में आपका, इंसर्ट टैब में आपका चार्ट्स का फंक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ चलना। आ गए हम लोग MX Excel 2007 में प्रत्येक सेल में कितने कैरेक्टर एंटर किए जा सकते हैं। देखिए 2007 की बात कर रहा है, आपको मालूम है सेल कौन सा होता है, वो जो डब्बा होता है, हम वो जो बता रहे हैं, ठीक है। ये जो आपका सेल होता है, इसको हम सेल कहते हैं, इसमें कितने कैरेक्टर आ सकते हैं ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, ठीक है। 32,767 यहाँ पे कैरेक्टर एक सेल में आ सकते हैं आपके, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इसी तरीके से एक चीज और पूछता है, आपकी पूछ गई है अभी तक कि कितने रो और कितने कॉलम होते हैं आपके, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके यहाँ पे MX Excel 2007 में आपके रो और कॉलम की संख्या यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दी गई है। कॉलम कितने होते हैं और रो कितने होते हैं ये आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग ये देख सकते हैं। पिछली क्लासेस में यानी कि अगर हमने ग्रुप 4 का पेपर देखा था, उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर, MX Excel 2010 में एक वर्कबुक को प्रोटेक्ट या शेयर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से टैब को एक्सेस किया जाता है। देखिए प्रोटेक्ट की बात आई है यहाँ पे, प्रोटेक्ट या शेयर करने के लिए, तो कौन से टैब का आपको ध्यान रखना होगा। तो ध्यान रखिएगा, रिव्यू टैब में ये होता है MX Excel 2010 में। रिव्यू टैब में आपका जो प्रोटेक्ट का ऑप्शन होता है यहाँ पे, वो आपका पाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगर आपको मैं एक फोटो दिखाऊंगा जिसमें रिव्यू टैब में कहाँ प्रेजेंट होता है, तो फोटो दिखाने से आपकी इमेज बन जाएगी आपके दिमाग में, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर रिव्यू टैब में गए हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेक्ट वर्कबुक, प्रोटेक्ट शेयर वर्कबुक, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक, ये सारे यहाँ पर ऑप्शन आपको रिव्यू के अंदर चेंज में डायलॉग बॉक्स में आपको मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। MX Excel 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
उन सेल्स को हाईलाइट करेगा जो आपके द्वारा निर्दिष्ट किए गए मानों से अधिक, कम, बीच और या बराबर है। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि MX Excel 2010 का पूछा गया है आपसे, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है कि हाईलाइट सेल्स रूल्स के तहत यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे नए प्रश्न की तरफ हम लोग। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन में, एक्सटेंशंस का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए एक्सटेंशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके। अभी यहाँ पे पूछा गया MX Excel 2010 में, यहाँ पर मैं एक एक्सेल में 2010 में टेम्पलेट फाइल के लिए एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए एक्सटेंशन सभी को पता है, जैसे कि डॉट लगा के जो लिखा जाता है वो एक्सटेंशंस होते हैं हमारे, ठीक है, आपके एक्सटेंशन होते हैं। यहां पर उसने पूछा है आपके कि टेम्पलेट फाइल्स के लिए एक्सटेंशन क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा जो उसके लिए जो एक्सटेंशन होता है वो XLTX होता है। यहां पर बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। टेम्पलेट्स के लिए, टेम्पलेट्स फाइल के लिए क्या एक्सटेंशन होते हैं, XLTX आपके एक्सटेंशन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक एक्सटेंशन और मैं आपको बता देता हूं, आगे आपको काम आएगा। चलिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये दोनों एक्सटेंशन लिखे हुए हैं आपके, एक ये वाला एक्सटेंशन लिखा हुआ है, एक ये वाला एक्सटेंशन लिखा हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पर दिया हुआ है XLTX का तो हमने देख लिया, एक्सेल टेम्पलेट्स का होता है, और XLSM जो एक्सटेंशन होता है वो एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक का होता है। देखिए ध्यान रखिएगा, काय का होता है, XLSM काय का एक्सटेंशन होता है, मैक्रो एनेबल वर्कबुक का एक्सटेंशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नए प्रश्न की तरफ आते हुए हम लोग यहाँ पर MX Word 2007 में आपसे पूछा गया है क्विक टेबल्स में एक बिल्ड इन ऑप्शन यानी अंतर्निहित विकल्प है जिसके इस प्रकार जाना जाता है, ठीक है, उसको किस प्रकार जाना जाता है, इनबिल्ड होता है वो, उसमें बिल्ड इन होता है, ठीक है, ऑप्शन। तो वो क्विक टेबल्स में कौन सा ऑप्शन होता है, उसको क्या कहते हैं एक नाम से, तो कैलेंडर के नाम से उसको जाना जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, ठीक है। आपने टेबल्स वाले फंक्शन देखे होंगे वहां पर, ठीक है, उसकी बात कर रहा है यहाँ पर, ये ऐसे टेबल्स देखे होंगे आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नए प्रश्न पे आगे हम लोग कि MS Word 2010 में एक देखिए परफॉर्मेंस को रिपीट या रिडू करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी डैश है। यहाँ पे देखिए रिडू आपको यहाँ पे दिख गया है या रिपीट, तो आपने जैसे कुछ भी गलत कर दिया फिर से उसको सही करना है, तो रिडू यहाँ पर अंडू करते हैं हम लोग पहले तो कि हमें हटाना, अगर वो चीज सही थी हमें फिर से लानी है तो हमें रिडू करते हैं, वापिस से लानी हो तो कंट्रोल वाई हम प्रेस करते हैं, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल वाई हम प्रेस करते हैं जिससे रिडू होता है हमारा। यहाँ पे अंडू कैसे होता है, ठीक है, अंडू हमारा कंट्रोल Z से होता है और कंट्रोल R से रिफ्रेश होता है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। टेक्स्ट, यहाँ पे पूरा टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ठीक है, आपको पता है टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए होता है फीचर में निम्नलिखित में से कौन सा रंग उपलब्ध नहीं है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही अच्छी चीज पूछी है, इनमें से कौन सा रंग नहीं होता है, तो नारंगी रंग उसमें नहीं प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए इससे जुड़े मैं एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा, लिखने से ज्यादा अच्छा मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, ठीक है, उस पर लिखा हुआ रहेगा, आपको ध्यान पड़ेगा, व्याख्या पढ़िएगा आप लोग कि टेक्स्ट हाईलाइट कलर में नारंगी रंग नहीं होता, ये हम देख चुके हैं, रंग की उपलब्ध नहीं होता है, इसमें कुल 15 रंग होते हैं। देखिए ये टोटल 15 कलर होते हैं, ध्यान रखिएगा, 15 टोटल होते हैं इसके रंग, ठीक है, कलर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 15 रंग होते हैं जिसमें से नारंगी तो नहीं होता है, 15 कलर के रंग होते हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। चलिए इससे भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपरों में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक डॉक्यूमेंट को देखने के लिए उचित तरीका नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा गया है कि कौन सा एक उचित तरीका नहीं है, तो आपका ध्यान देखेगा कि थंबनेल व्यू यहाँ पर बिल्कुल जो लिखा हुआ है ये एक उचित तरीका नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, वीडियो को एक बार फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर हो सके तो शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए MS Word 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता MS Word 2007 में। यहाँ पर तो देखिए आपको मैं बता देता हूं कि ये स्प्लिट सेल या स्प्लिट टेबल, इस मर्ज सेल, ये सारे प्रेजेंट होते हैं आपके मर्ज
टेबल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। मर्ज टेबल का जो ऑप्शन पाया जाता है वो आपके एक्सेल में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, एक्सेल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी है आपका, ये विकल्प आपके एक्सेल में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मर्ज टेबल का ऑप्शन। नया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम करता है? देखिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में दोनों काम करते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे मॉडेम इसका राइट आंसर है। ठीक है, मॉडेम यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है मॉडेम का। ये एक शॉर्ट फॉर्म लिखा रहता है मॉडेम। ठीक है, यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मॉडेम को फुल क्या कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? देखिए ऑप्शन को मैं ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि आगे क्वेश्चन बहुत सारे हैं। जैसे ऊपर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था, यहाँ पर मैं आपको बता सकता था कीबोर्ड, प्रिंटर, जॉयस्टिक या इनपुट है कि आउटपुट डिवाइस है, पर आगे वो सारे क्वेश्चन है इसलिए टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण हमारा माउस नहीं होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग। ठीक है, ALU यहाँ पे पूछा गया, ALU का पूर्ण रूप आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यहाँ पर बिल्कुल ये सही जवाब है, डी ऑप्शन। ये CPU का एक भाग होता है, ठीक है, CPU का एक भाग होता है ये। ठीक है, CPU अपना कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसका फुल फॉर्म होता है। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को ये पढ़ के रखनी चाहिए और नोट करना चाहिए इसको बाकायदा, क्योंकि ये एग्जाम में आपको याद नहीं रहेगी। ठीक है, MS वर्ड 2007 में A4 शीट की लंबाई और चौड़ाई क्या है होती है? देखिए ये चीज आप लोग बकायदा नोट कर लीजिए कॉपी में कि A4 का साइज कितना होता है 2007 में, MS 2007 में, ये सारी चीजें नोट करके रख लीजिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ए ऑप्शन। ठीक है, 8.27 इंटू, ठीक है, लेंथ इसकी लंबाई होती है और चौड़ाई इसकी 11.69 इसकी चौड़ाई होती है, ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर A4 शीट की लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर बताई गई है। चलिए मैं आपको और 2-3 चीजें बता देता हूँ यहाँ से। देखिए यहाँ पर A4 शीट की जो लंबाई और चौड़ाई है वो तो आपको यहाँ पे बता दी गई है। ठीक है, 8.27 और 11.69 इसकी, और A3 की यहाँ पर ध्यान रखेगा, A3 की जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो 11.69 से लेके 16.53 होती है। ठीक है, 54 भी हो सकती है। A2 की शीट का भी साइज लिख लीजिएगा आप लोग, 16.53 से लेके, देखिए उसकी लंबाई होती है और उसकी जो चौड़ाई होती है वो 23.39 इसकी चौड़ाई होती है। ध्यान रखिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा आप लोग, A4 का, A3 का और A2 का, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छी चीज है ये, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, आगे अपन चलेंगे इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। MS वर्ड 2007 में एक्शन कंट्रोल बी टेक्स्ट को डैश बना देता है। कितना इजी क्वेश्चन है। कंट्रोल बी क्या करता है सभी को पता है, बोल्ड कैरेक्टर को बोल्ड कर देता है। बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे प्रश्न खत्म होते हुए आप लोगों से बस निवेदन है, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें दोस्तों। ठीक है, और आप लोग अगर MPGK की क्लासेस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको MPGK की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप लोग MPGK को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।